26 जुलाई 2014 को सुबह के करीब 7 से 8 बजे के बीच कोतवाली बलौदा बाजार के पुलिस स्टेशन पर एक अनजान शख्स का कॉल आता है और ये अनजान शख्स काफी घबराया सा हुआ बताता है कि कोतवाली बलौदा बाजार के पास नाले में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस को यह खबर मिलती है तो पुलिस तुरंत ही नाले के पास पहुंच जाती है और सामने का खौफनाक मंजर देखकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं कि नाले में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसकी बॉडी से काफी बदबू आ रही है। जब इस केस की छानबीन की तो इस केस का इतना भयानक राज खुला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी इसी खौफनाक घटना की होने वाली है। राम राम दोस्तों, मैं हूँ देव गुजर और आप देख रहे हैं बैसला फोकस यूट्यूब चैनल। आप चैनल पे नए हो तो अपना छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में अपनी राय जरूर देते जाइएगा। ये कहानी है 26 जुलाई 2016 की, छत्तीसगढ़ के बलौदा जिले के एक छोटे से गांव छेरकापुर की। छत्तीसगढ़ के बलौदा जिले में सुमेर आडिल नाम का एक लड़का रहता था। सुमेर दिखने में काफी अच्छा था, लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कि सुमेर के साथ इतना खौफनाक कांड होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, 2014 में बलौदा जिले में भकला आडिल नाम का एक व्यक्ति रहता था। भकला का एक बेटा था जिसका नाम था सुमेर आडिल। भकला आडिल काफी इज्जतदार आदमी था, लेकिन सुमेर गाँव के आवारा लड़कों के साथ रहकर बिगड़ गया। वह गांव की बहू बेटियों पर गलत नजर डालने लगा था। भकला आडिल ने परेशान होकर सुमेर की शादी पड़ोस के ही एक गांव में रहने वाली तोबाई से करवा दी। भकला सोचता था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा सुधर जाएगा, लेकिन भकला ने जो सोचा था उसका सुमेर पर काफी हद तक असर पड़ा। तोबाई दिखने में काफी सुंदर थी, इसलिए सुमेर नई नवेली पत्नी तोबाई के रूप में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोबाई ने एक बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहता था कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे। एक एक करके सुमेर 4 बच्चों का बाप बन गया। सुमेर अब काफी बिजी रहने लगा। उसी बीच सुमेर के पिता भकला की भी मौत हो गई। अब सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारी में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपने आप का भी होश नहीं रहता। इन सभी के चलते सुमेर की जवानी में बिगड़ी सभी आदतें सुधर चुकी थी, लेकिन पीने पिलाने की आदत जैसी की तैसी थी। सुमेर के बच्चे भी जवान हो गए थे। सुमेर के घर से कुछ दूरी पर संतरू यादव का घर था। उसका दूध का कारोबार था, इसलिए उसके बेटे नरसिंह यादव उर्फ शेरा का पढ़ाई में मन नहीं था, इसलिए संतरू ने उसे पढ़ाई छुड़ाकर दूध के कारोबार में लगा लिया। संतरू के एक बेटा और था जो रायपुर चला गया और वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसके जाने के बाद संतरू के पास शेरा का ही सहारा रह गया था। एक ही गांव में होने की वजह से सुमेर और शेरा में काफी अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के घर भी आया जाया करते थे। वैसे तो दोनों की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था, लेकिन उनकी आदतें काफी हद तक मिली जुली थी। दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। अक्सर दोनों की शाम एक साथ गुजरती थी। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोबाई से भाभी कहता था। इसी रिश्ते की आड़ में दोनों के बीच काफी हंसी मजाक भी चलता रहता था। उनका यह मजाक कभी कभी मर्यादा भी लांघ जाता था। इसी के चलते शेरा तोबाई को गलत नजरों से देखने लगा था। सुमेर को इस बात की कोई भनक नहीं थी। एक दिन शेरा अपनी भैंसों को दोपहर के समय नहलाने के लिए गांव के पास ही एक तालाब में लेकर जाता है। शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि उसकी नजर दूर और घाट पर नहा रही तोबाई पर पड़ी। तोबाई ने साड़ी उतारी हुई थी। शेरा सोचने लगा कि तोबाई अकेले नहा रही है, अच्छा मौका है। यदि मैं वहां जाऊं तो मुझे देखकर या तो तोबाई पानी में बैठ जाएगी या निकलकर साड़ी लपेट लेगी। यह सोचकर शेरा तोबाई के पास जाता है, लेकिन तोबाई ने शेरा को देखकर कुछ नहीं किया तो शेरा समझ गया कि तोबाई भी उसके करीब आना चाहती है। शेरा तोबाई के काफी नजदीक जाता है। पहली बार तो तोबाई कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब शेरा दोबारा यही हरकत करता है तो तोबाई उसकी हरकत से भांप जाती है। तोबाई शेरा को आंखों से घूरती हुई बोलती है, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं नहा रही हूँ? जब शेरा कहता है कि दिखाई दे रहा है भाभी, मैं तो अपनी भैंसों को नहला रहा हूँ, उससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाएगी। तोबाई कहती है कि यदि तुम्हें भैंसों को नहलाना था तो तालाब के दूसरी साइड नहा लिया होता, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ औरतें नहाती है। शेरा कहता है कि इन्हें उसी ओर लेकर गया था, लेकिन ये खुद ही अपने घाट पर आ गई। अब इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? तोबाई शेरा से कहती है कि तुम अपनी भैंसों की गर्मी शांत करो, मैं जा रही हूँ। शेरा कहता है कि भाभी जी, आपकी गर्मी बड़ी जल्दी शांत हो गई, मैं तो सोच रहा था कि आप और नहाएंगी। शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही तोबाई को उसका मतलब समझते हुए देर न लगी। तोबाई अलग ही अंदाज में जवाब देती है, मेरी गर्मी किसी पानी से शांत नहीं होगी। यदि
यदि हिम्मत है तो मेरी गर्मी शांत करने की तो बोलो। शेरा कहता है कि मौका मिलेगा तो जरूर कोशिश करूंगा भाभी। इतना कहकर शेरा और तोपबाई अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम बनता है। जिस दिन नाच गाना होना था उसी दिन सुबह शेरा तोपबाई के दरवाजे से गुजर रहा था तो आंगन में बैठी तोपबाई उसे दिखी। दरवाजे के पास जाकर शेरा कहता है, क्या हालचाल है भाभी जी, क्या कर रही हो? तोपबाई कहती है कि तुम भी अजीब सवाल करते हो, दिख नहीं रहा मैं बैठी हूँ। शेरा अपनी आवाज को धीमी करते हुए कहता है कि गर्मी शांत करने का मौका कब दे रही हो? तोपबाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में नाच गाना देखने जरूर आना। गांव में 10 बजे के करीब नाच गाना शुरू होना था। तोपबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलना? सुमेर कहता है कि मुझे नाच देखने का बड़ा शौक नहीं है, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है अभी, जब मेरा मन होगा तो मैं आ जाऊंगा, वैसे भी नाच गाना पूरी रात चलेगा। तोपबाई भी यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल जाती है। तोपबाई अब थोड़ी दूर गई थी कि उसकी मुलाकात शेरा से हो जाती है। तोपबाई शेरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और शेरा भी तोपबाई को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। शेरा तोपबाई को गांव के बाहर बने स्कूल में ले जाता है। शेरा पहले से ही तैयार था। अब तोपबाई शेरा से कहती है कि शेरा मैं देर तक नहीं रुक सकती, यदि सुमेर नाच देखने आ जाएगा तो मुझे वहां न पाकर शक करेगा। इसी बीच दोनों अवैध शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी। तोपबाई उठती है और बोलती है, अब मुझे चलना चाहिए। तोपबाई जाते जाते शेरा से कहती है कि मैं अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। शेरा ने कहा, भाभी जी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। अब शेरा और तोपबाई अपने रास्ते चले जाते हैं। इन सभी के चलते दोनों को जब भी मौका मिलता अपनी वासना को पूरा करते। लेकिन दोस्तों यह एक ऐसा संबंध है जो किसी के छुपाए से भी नहीं छुपता। शेरा और तोपबाई के इस संबंध की जानकारी सबको लग चुकी थी और सब लोग सोचकर हैरान थे कि तोपबाई 4 बच्चों की माँ थी, वहीं उनकी प्रेमी शेरा 2 बच्चों का बाप था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे इस बात का पता शेरा की पत्नी संतोष को हुआ तो संतोष ने सारा घर सर पर उठा लिया। उसने शेरा को समझाया लेकिन शेरा पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि संतोष देवी तोपबाई का नाम लेती तो शेरा उसे मारने पीटने लगता। वहीं दूसरी ओर सुमेर भी अपनी पत्नी के बदचलन से काफी परेशान था। लेकिन सुमेर को शराब की ऐसी लत लगी थी कि वो अपनी कमाई के आधे से ज्यादा पैसे शराब में ही उड़ा देता। सुमेर के बेटे बड़े हो चुके थे, इसलिए सुमेर तोपबाई पर सख्ती नहीं कर पा रहा था। शायद इसी के चलते तोपबाई और शेरा के संबंधों में कोई रुकावट नहीं आ रही थी। धीरे धीरे तोपबाई की हरकतें और बिगड़ने लगी तो सुमेर ने तोपबाई को बाहर जाने के लिए रोक दिया। अब शेरा और तोपबाई न मिल पाने की वजह से बेचैन होने लगे। एक दिन शेरा और तोपबाई मिलते हैं और तोपबाई शेरा से कहती है कि यदि तुम मुझे पूरी तरह से पाना चाहते हो तो सुमेर को रास्ते से हटाना होगा ताकि हमें कोई नहीं रोक पाए। 25 जुलाई 2014 को शेरा के रिश्तेदारों के बेटे का जन्मदिन था। शेरा जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात 9 बजे के आसपास घर लौट रहा था। तभी बजरंगी चौक के पास उसकी मुलाकात सुमेर से होती है। उसे देखकर शेरा के दिमाग में उसे ठिकाने लगाने का विचार आ गया। शेरा ने सुमेर के पास जाकर कहा, सुमेर भाई लगता है आजकल तुम मुझसे नाराज चल रहे हो, इसलिए मेरे साथ नहीं बैठते हो। बहुत दिनों के बाद मिले हो, चलो आज साथ बैठकर एक एक पैक मार लेते हैं। सुमेर पहले से ही शराब पिए हुए था लेकिन शराब उसकी कमजोरी बन चुकी थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका। शेरा ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और बलौदा बाजार की ओर चल पड़ा। शेरा ने दुकान से शराब की बोतल खरीदी और खाने का सामान खरीदा और वापसी दोनों गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले नाले के पास शेरा ने अपनी गाड़ी को रोक दी और वहीं पर दोनों पीने बैठ जाते हैं। शेरा ने खुद तो कम पी और सुमेर को ज्यादा पिला दी। सुमेर पर शराब का नशा इस कदर चढ़ गया कि वह वहीं पर लेट गया। इसी सभी के बीच शेरा तोपबाई को फोन करता है। फोन पर शेरा तोपबाई से कहता है कि मेरे पास सुमेर नशे में बेहोश पड़ा है, तुम कहो तो इसे ऊपर पहुंचा दूं या घर पर छोड़ दूं। तोपबाई भी यही चाहती थी, इसलिए वह सुमेर को मारने के लिए कह देती है। इसके बाद शेरा ने सुमेर के पास जाकर दोनों हाथों से सुमेर की गर्दन को दबोच ली। सुमेर पर नशा इस कदर हावी था कि वह कुछ नहीं कर सका और उसने हाथ पैर मारकर दम तोड़ दिया। इसके बाद शेरा ने सुमेर के दोनों हाथ पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे नाले के पास लेकर गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया और निश्चिंत होकर घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों इस तरह शेरा और तोपबाई ने अपने नाजायज रिश्ते के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर हो वह एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है और यही इन दरिंदों के साथ हुआ। पुलिस ने दोनों को बलौदा बाजार जिले की जेल में भेज दिया। तो दोस्तों ये थी आज की खौफनाक कहानी। आप इस कहानी से सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा।
बताइएगा कि हम अपने परिवार को ऐसे कांड से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम आपको आगे ऐसी ही खौफनाक कहानी दिखा सके। धन्यवाद। जय श्री राम।